दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम मैं हूँ टोटान। इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पिछले भाग पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख लेंगे, तभी ये कहानी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अब आगे प्रयोगशाला में यह पास्ट इंडिकेटर मशीन बताएगी कि टोटान कौन है और मेरे द्वारा इजाद की हुई शक्तियाँ इसके पास कैसे पहुँची। बटन दबाते स्क्रीन पर जो पंक्तियां उभर कर उन्हें पढ़कर उछल ही पड़ा रमाकांत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था यह आप स्वयं पढ़ लीजिए। टोटान का अतीत विवरण। असली नाम अर्जुन सिंह, पिता का नाम विक्रम सिन्हा। यह शख्स 1968 से 1972 तक फौज में रहा। उसके बाद एक दुर्घटना में यह सशरीर गायब हो गया। उसके बाद 20 साल तक हमारे फास्ट एडिकेटर इसका पिछले 20 साल का अतीत कैच नहीं कर पा रहे हैं, अतः हम इसके पिछले 20 साल का विवरण बताने में असमर्थ हैं। इसके लिए हमें खेद है। मुरझा गया रमाकांत का चेहरा। अर्जुन, मेरे दोस्त, काश यह मशीन यह भी बता पाते कि तू पिछले 20 साल तक कहाँ रहा और तू अर्जुन से टोटान कैसे बन गया। तभी टोटान की बेहोशी टूटी। मैं कहाँ हूँ? अर्जुन। टोटान असमझ में था। कौन हो तुम और मुझे बार बार अर्जुन क्यों कह रहे हो? मैं टोटान हूँ, चीख पड़ा रमाकांत। तुम अर्जुन हो मेरे दोस्त, याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो 15 अगस्त का वो दिन जब जल्लाद नामक व्यक्ति ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला था। धमाका सा हुआ टोटान के मस्तिष्क में। जल्लाद? याद करो वो दीपावली की रात जब तुम्हारी बीवी एक चांद सी बेटी को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी। मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा है। खुशी से आंखें छलक उठी थी रमाकांत की। याद करो अर्जुन, जब जनरल जीरो ने तुम्हें हत्या के इल्जाम में फंसाया था और फिर मेरे द्वारा मशीन का बटन दबाते ही तुम एक भयानक विस्फोट के साथ गायब हो गए। कुर्सी से उठ खड़ा हुआ टोटान, आंखों में दहक रहे थे अंगारे, सीने में सुलग रही थी प्रतिशोध की आग। जनरल जीरो? रमाकांत, मेरे दोस्त, मुझे बता कि जनरल जीरो और जल्लाद कहाँ हैं? मेरी बेटी दीपाली कहाँ है? और अंकल? पापा तो 10 साल पहले गुजर गए टोटान। जनरल जीरो फौज की नौकरी छोड़कर भाग गया क्योंकि उसके काले कारनामे सेना के अधिकारियों को पता चल चुके थे। अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता और जल्लाद नाम का शख्स अब दुनिया में है भी नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है। और दीपाली को तो मैं विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने भेजा हुआ है और देखो कैसा संजोग है, वो आज ही विदेश से वापस लौट रही है। दुनिया भर की खुशियां लौट आई टोटान के चेहरे पर। सच? मेरी बेटी लौट रही है आज? किंतु रमाकांत, हम दोनों की उम्र एक होते हुए भी तुम वक्त से पहले बूढ़े हो गए, जबकि मैं 20 साल पहले जैसा ही जवान हूँ। इस रहस्य का तो मैं भी नहीं सुलझा सकता। शायद यही कुदरत का चमत्कार है। अर्जुन नाम का शख्स आज से 20 साल पहले ही अतीत के पन्नों में दफन हो चुका है। अब तुम मुझे टोटान के नाम से ही पुकारोगे रमाकांत? ठीक है टोटान, अब हमें फौरन एयरपोर्ट पहुंचना है, आओ। कुछ समय पश्चात भी दोनों एयरपोर्ट पर थे। हेलो अंकल। बेटी, तुम हमेशा पूछा करती थी मेरे डैडी कौन है, तो पहचानो इसे जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन है आप? मैं तुम्हारा डैडी हूँ दीपाली। आप मेरे डैडी? ये कैसे हो सकता है? यही सच है दीपाली, यही तुम्हारे डैडी हैं जो तुझे 2 साल का छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए थे। टोटान के गले लगकर रो पड़ी दीपाली। डैडी, प्रॉमिस करो अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी बच्ची। टोटान अब तुझसे कभी अलग नहीं होगा। हे ईश्वर, टोटान की जिंदगी में अब और कहर मत बरसाना। उसी दिन दिल्ली के संसद भवन के ऊपर प्रकट हुआ यह स्टारनुमा यान। उफ, यह क्या बला है? क्यों आया है ये यहाँ? यान के तेज प्रकाश में एक शख्स बाहर प्रकट हुआ। ये था जल्लाद।
उस देश की सरकार को बिडाल ग्रुप की चेतावनी, कल इसी समय तक नवनिर्मित परमाणु मिसाइलें हमें सौंप दी जाएं, वरना खाक में मिला दूंगा पूरी दिल्ली को। अब मैं थोड़ा सा इसका ट्रेलर दिखाता हूँ। विनाशक से निकली घातक किरणें जो गिरी आसपास की 3 गगनमुंज चुंबी इमारतों पर। रेत की महल की तरह ढह गई तीनों गगनचुंबी इमारतें। अब वहां सिर्फ मलबा बचा था तीनों इमारतों का। जल्लाद हूं मैं, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता, लेकिन मैं तुझे मरते समय तुझसे तेरी अंतिम इच्छा भी पूछूंगा। कमीने, कौन है यह? ये था टूटान। आज से 34 साल पहले मेरे माँ बाप को मारकर जो कहानी तूने शुरू की थी, आज उसका अंत करूंगा मैं। ले संभाल। टूटान के हाथों ने उगली पीली किरणें जो जा टकराई उस स्टारनुमा यान से, परखच्चे उड़ गए। यान के अद्भुत शक्तियों का मालिक है ये। मुझे स्प्रिंगमैन को लाना होगा। विनाशक से निकलने लगी लंबी लंबी स्प्रिंगें जो तेजी से आपस में जुड़कर बन गईं। स्प्रिंगमैन, तेरे माँ बाप की तरह तेरी भी गर्दन दबोच डालूंगा आज। स्प्रिंगमैन जा टकराया टूटान से। अगले ही पल, आज तेरा दाव नहीं चलेगा कमीने। टुकड़े टुकड़े कर डाले टूटान ने उसके। अगले ही पल, ओह, यह तो फिर जुड़ गया। लेंसर किरणों से नहीं बच पाएगा तू। इस बार जो टूटा स्प्रिंगमैन तो दोबारा नहीं जुड़ पाया। टूटान जा पहुंचा जल्लाद के पास। ओह, जल्दी से विनाशक का प्रयोग करूं। नहीं जल्लाद, यह बेल्ट अब तेरे सीने पर अच्छी नहीं लगती। जल्लाद के सीने से अलग करके टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने विनाशक के। ओह मेरा विनाशक। कड़ाक। विनाशक के बिना तो मैं अब अदृश्य भी नहीं हो सकता। जान बचाकर भागूं। जल्लाद भागा, लेकिन टूटान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बचाओ। नहीं जल्लाद, दुनिया की कोई भी ताकत आज तुझे टूटान के प्रतिशोध से नहीं बचा सकती। टूटान के हाथ से निकली जंजीरों में जकड़ चुका था जल्लाद। जल्लाद को जंजीर में जकड़कर टूटान उड़ा उसे इंडिया गेट के ऊपर। तुझे वहां लटकाऊंगा जहां से दुनिया तेरी भयानक मौत देख सके। अगले कुछ क्षणों बाद जल्लाद इंडिया गेट पर लटक रहा था। मुझे माफ कर दो टूटान, अगर तेरी अंतिम इच्छा यह है तो मैं इसे कभी पूरा नहीं कर सकता। इंडिया गेट के आसपास खड़ी भीड़ और मुखातिब हुआ टूटान। सुनो भारतवासियों, मैं टूटान हूँ। आज से जो भी तुम पर जुल्म ढाएगा मैं उसका नाश कर दूंगा। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। हमारा टूटान, देश का शान टूटान। उफ, सब गड़बड़ हो गई। चलकर बॉस को सूचित करता हूँ। मेरा पहला शिकार है यह कमीना जो मेरे माँ बाप का हत्यारा है। फिर टूटान उस शैतान को 2 हिस्सों में चीरता चला गया। जब जल्लाद की चीखें शांत हुई तो समूचा वातावरण खामोश हो चुका था। इंडिया गेट पर लटक रही थी 2 हिस्सों में बटी उसकी लाश। जल्लाद को उसका अंजाम तक पहुंचाकर टूटान रमाकांत के घर पहुंचा। शाबाश टूटान, तुमने जल्लाद को मारकर वर्षों से अपने सीने में धधक रही प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर लिया। नहीं रमाकांत, अब यह आग मेरे सीने में तब तक जलती रहेगी जब तक मानवता के दुश्मन इस धरती पर जिंदा रहेंगे। डायमंड हिल में बसा विडाल ग्रुप का अड्डा थर्रा रहा था आज बिल्ला की चीखों से। नहीं जल्लाद नहीं मर सकता। किसने मारा उसे? बॉस, उस शख्स का नाम टूटान है। चिंगाड़ उठा बिल्ला। टूटान या एकाएक विडला ग्रुप को टक्कर देने वाला कहां से आ गया? बॉस वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। उसकी आंखें कहर बरसाती हैं, हाथ आग उगलते हैं। बेवकूफ, उसकी तारीफ मत सुना, उसकी कमजोरी बता मुझे। बॉस, मैंने पूरी छानबीन की है। उस शख्स की एक ही कमजोरी है, उसकी बेटी दीपाली। दीपाली? अगले ही पर बिल्ला की आंखें चमक उठी। उसमें नाच उठा शैतानियों का भूत। अब पता चलेगा टूटान को बिल्ला किस पहाड़ का नाम है। उसी रात वह प्रकाशपुंज तेजी से रमाकांत की कोठी के उस कमरे में प्रवेश कर गया जिसमें सो रही थी दीपाली। अचानक दीपाली की नींद खुली। उफ,
इतना तेज प्रकाशपुंज बदल गया बिल्ला में। कौन हो तुम? वही जिसे एक आदमी ने तेरे बाप ने मार डाला, उसकी मौत का बदला लूंगा मैं। अगले ही पल बिल्ला की उंगली से निकली घातक किरणें। दीपाली कैद हो गई उन घातक किरणों के घेरे में। उफ, मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल पा रही? दीपाली की आवाज उसके गले में घुटकर रह गई थी। आह, क्या हो गया है मेरे गले को? अब तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगले ही पल बिल्ला दीपाली समेत गायब हो गया। दीपाली को लेकर बिल्ला जा पहुंचा लाल किला मैदान में। तेरे बाप ने जल्लाद को इंडिया गेट पर टांगा था, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहाँ बिखेर दूंगा। अगले ही पल बिल्ला के हाथों में नजर आया एक महीन तार। यह तार तेरी मौत का वायस बनेगा। अब तार को दीपाली के शरीर पर लपेटकर एक तरफ हट गया बिल्ला। अगले ही पल तार गर्म लोहे की भांति दहकने लगा। इसी के साथ दीपाली के शरीर के कई हिस्सों में बट चुका था। बेचारी चीख भी नहीं सकी। प्रकाशपुंज बनकर गायब हो गया बिल्ला। अब चलता हूँ वापस डायमंड हिल। इधर कमरे में दीपाली को न पाकर टूटान परेशान हो उठा। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे अपने हेलमेट की मदद लेनी पड़ेगी। जल्दी करो टूटान, दीपाली खतरे में हो सकती है। हेलमेट से फौरन प्राप्त हुए टूटान को संकेत लाल किले का यह संकेत दे रहा है, यह मुझे फौरन वहां पहुंचना है। कुछ ही पलों बाद टूटान लाल किले के पास था। उफ, लाश के वो टुकड़े तो मेरी बेटी दीपाली के हैं। हलक फाड़कर चीखा था टूटान। दीपाली, नहीं, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। ये सब किसने किया? बोल दीपाली, बोल। आंखों से आंसू टपक रहे थे टूटान के। उठ खड़ा हुआ वह। हे विधाता, तू बड़े बेरहम है। आज तूने मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली। तभी टूटान के हेलमेट में गूंजा रमाकांत का संदेश। टूटान, मैंने अभी फास्ट इंडिकेटर मशीन की मदद से पता लगाया कि दीपाली की हत्या बिल्ला नाम के शख्स ने की है। तुम फौरन डायमंड हिल पहुंचो। टूटन उड़ चला डायमंड हिल की ओर। बिल्ला, अब देखना टूटान का प्रतिशोध। उधर डायमंड हिल के अंदर बॉस रडार टूटान के डायमंड हिल की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। जैसे ही वो डायमंड हिल पहुंचे, उस पर फ्लाइंग डॉग्स छोड़ दो। ओके बॉस। टूटान जल्दी आ पहुंचा डायमंड हिल। इसी के अंदर मिलेगा मुझे वो कमीना। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। ओह नो, फ्लाइंग डॉग्स! तीनों फ्लाइंग डॉग्स घेर चुके थे टूटान को। अगर ये कुत्ते मुझे काट खाने में सफल हो गए तो बचना मुश्किल है, अतः मुझे इन्हें मौका नहीं देना है। टूटान के हाथ एक कुत्ते की गर्दन पर कसे तो उसका दम निकालकर ही रुके। तभी टूटान की चैन की सांस भी न ले पाया था कि ढेर सारे फ्लाइंग डॉग्स उसे घेर लिया। उफ, पूरी फौज ही आ गई। अब मुझे अग्नि किरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी पल डायमंड हिल से निकला एक प्रकाशपुंज जो धीरे धीरे मानवाकृति में बदल गया। यह था बिल्ला। फ्लाइंग डॉग्स को मैंने तैयार किया। टूटान, इसके अंदर रेबिज के इतने कीटाणु भरे हैं कि किसी भी कुत्ते की लार की एक बूंद भी तेरे जिस्म पर टपक गई तो तेरा तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। टूटान के हाथों ने उगली हरी किरणों का वह जाल। मेरी शक्तियों से अभी तू वाकिफ नहीं है। तू उस जाल में उलझकर रह गए सारे फ्लाइंग डॉग। अब तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां से तुम आए हो। फिर टूटान ने जाल समेत फेंक दिया फ्लाइंग डॉग्स को डायमंड हिल की ओर। अगले पल टूटान के हाथों ने उगली काली किरणें जो डायमंड हिल से टकराई। वो पहाड़ी जो हीरे की आकृति में बनी, जिसमें बसा था बिरला ग्रुप का हेडक्वार्टर, जिसे डायमंड हिल कहते थे। लोग एक पल में तहस नहस हो चुकी, साथ ही साथ खत्म हो चुके थे फ्लाइंग डॉग्स। टूटान! अगले ही पल हवा में लहराकर बिल्ला आ टकराया टूटान से। कमीने, तूने मुझे तबाह कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपाली के हत्यारे, मैं तुझे वो मौत दूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप उठे। टूटान के हाथ से निकली जंजीरों ने जकड़ लिया बिल्ला को। उफ, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? जंजीरों में जकड़े बिल्ला को ले उड़ा टूटान लाल किले की ओर। लाल किले का मैदान जहां दीपाली की लाश के टुकड़े पड़े थे। देख कमीने, मेरी बेटी की लाश के ये टुकड़े तेरी मौत मांग रहे हैं मुझसे।
और टोटान बिल्ला पर वार करता चला गया। एक बार मुझे इस जंजीर से आजाद कर दे टोटान, फिर देख मैं तेरा क्या हर्ष करता हूँ। टोटान ने चुनित स्वीकार कर ली। बिल्ला की जंजीर की जकड़ से आजाद होते ही बिल्ला प्रकाशपुंज में बदल गया। हा, मैं जा रहा हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टोटान। टोटान ने भागने नहीं दिया बिल्ला को। उसकी आंखों से निकली प्रलयकारी लेंसर किरणें जा टकराई दूर जाते प्रकाशपुंज से। अगले ही पल बिल्ला ने छोटे छोटे टुकड़े लाल किले मैदान पर बिखरे पड़े थे। अपनी बेटी की लाश के टुकड़े एक जगह एकत्रित करके एकटक देखता रहा उन्हें। वह पागल, एक बार आंखें खोल दीपाली, देख तेरे हत्यारों को कितनी भयानक मौत दी है मैंने। तभी टोटान, दीपाली अब कभी आंखें नहीं खोलेगी, वह हमसे रूठकर बहुत दूर चली गई है। दीपाली की चिता धूं धूं करके जल उठी। जो चिंगारी और 34 साल पहले नन्हे अर्जुन के दिल में सुलगी थी, अब वो टोटान के सीने में 16 बनकर धधक रही थी। तेरी इसी जलती हुई चिता की सौगंध दीपाली, अब टोटान की आंखों से कभी आंसू का एक कतरा भी नहीं बहेगा। ये आंखें अब कभी नहीं रोएंगी। कुछ देर बाद सैनिक हेडक्वार्टर में, मुझे माफ कर दीजिए कमांडर, मैंने अपने ही देश के सेना को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह सब गलतफहमी की वजह से हुआ। डोंट वेरी टोटान, तुमने बिल्ला को मारकर वो काम कर दिखाया है जिसे देश का बच्चा बच्चा आज तुम्हारे गुण गा रहा है। टोटान, सरकार ने परमाणु मिसाइल की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए दिल्ली से थोड़ी दूर 2 पहाड़ियों के मध्य में हमें नई प्रयोगशाला बनाने का स्वीकृति प्रदान की है। वेरी गुड। और कुछ ही दिनों बाद उन 2 पहाड़ियों के मध्य एक भव्य प्रयोगशाला बनकर तैयार खड़ी थी। टोटान, आज से इस प्रयोगशाला की सुरक्षा का भार तुम्हारे जिम्मे है। ओके रमाकांत। इसी प्रयोगशाला के भीतर बरखा, ये भी मेरी दर्दनाक कहानी जिसे मैंने अपने सीने में दफन कर रखा था। सचमुच तुम्हारे साथ विधाता ने बड़ा अन्याय किया है, किंतु तुम 1972 से 1992 तक कहाँ रहे? कुछ याद करने की कोशिश करो टोटान। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की बरखा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। मैं 20 साल तक यहाँ कहाँ रहा, किस लोक में रहा, यह मुकुटनुमा हेलमेट मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। अब तो बस मुझे तलाश है जनरल जीरो की, जिसे वो कमीना मुझे मिल जाए, उस दिन मौत से भी बेहतर मौत दूंगा। बरखा के कोमल हाथों ने स्पर्श किया टोटान को। टोटान, तुम्हारी इसी तलाश में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम बरखा को अपने साथ पाओगे। एकटक देखता रह गया टोटान बरखा की उन जादू भरी आंखों को। उफ, बरखा की आंखों में वही आकर्षण है जो कभी मैंने श्वेता की आंखों में देखा था। दिलों की बातें आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिलों में प्रवेश कर चुकी थी। टोटान ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। दोस्तों, टोटान की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और टोटान की ऐसी ही बेहतरीन कहानियां देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।